हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और मैं आपका स्वागत करता हूं मार्केट लाइव हिंदी विद अजय के इस नए भाग में। दोस्तों, जो हमारी सीरीज है 50 स्टेप्स 50 वीडियोस फॉर स्मार्ट ट्रेडिंग, उसके आज हम 7वें संस्करण में है, 7वें भाग में है और आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक चार्ट्स इन ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक चार्ट्स को समझने में। दोस्तों, चार्ट्स किसी भी ट्रेडर की आंखों की तरह होते हैं। इनसे ही हम मार्केट को देखना, समझना और निर्णय लेना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं एक चीज आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि आज ये आपकी एक युद्ध भूमि में सॉलिड वाला पहला कदम है। यहां से आपका चीजों में सीखना डेप्थ में और ज्यादा अच्छे से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें और अच्छे से समझें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चार्ट्स जो होते हैं वो हमें किसी भी एसेट, चाहे वो बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, नेचुरल गैस हो, क्रूड हो, निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, इन सबके दामों की हिस्ट्री दिखाते हैं, इन सबके प्राइजेस का एक इतिहास दिखाते हैं। तो दोस्तों, इनसे हमें यह समझ आता है कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है। तो दोस्तों, चार्ट ही वो जरिया है, चार्ट इज द ओनली मीडियम जिससे टेक्निकल एनालिसिस किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, इन्हीं से हम एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिसाइड करते हैं। So chart is the only medium from which we can do the technical analysis, and from this only we can decide entry and exit. बिना चार्ट्स के दोस्तों ट्रेड करना ऐसा है जैसे कि अंधेरे में तीर चलाना, राइट? तो चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम चार्ट्स के बारे में जितना अच्छे से जानेंगे, हमारी ट्रेडिंग उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। Charts are an essential tools for traders, providing a visual understanding of market movements and helping to identify trading opportunity. Easier to spot market trends, identify buy and sell signal. So it's basically a visual representation of price movement. ठीक है, अब कितने तरीके के चार्ट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, चार्ट बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है, अब इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है, लाइन चार्ट और बार चार्ट, क्योंकि ये भी चार्ट के टाइप है और हम अभी लर्न कर रहे हैं हमारी सीरीज जो कि बेसिक टू एडवांस्ड सीरीज है, जिसमें 50 स्टेप्स हैं, 50 वीडियोस हैं, बेसिक से एडवांस लर्निंग तक। उसमें हम सारी चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो लाइन चार्ट और बार चार्ट, इन दोनों को आपको बताया जाएगा, बट मेजरली जो हम जिस पे आज हम इन डेप्थ समझने वाले हैं वो है कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों, लाइन चार्ट की सिंप्लिसिटी और बिगिनर्स के लिए होता है। बेसिकली लाइन चार्ट जो है थोड़ा सिंपल होता है, बिगिनर्स के लिए होता है। बार चार्ट OHLC इन्फो देता है। OHLC क्या होता है दोस्तों? ओपन, हाई, लो, क्लोज। और कैंडलस्टिक पूरा प्राइस एक्शन बताता है, पैटर्न्स बताता है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में जानते हैं सबको। तो व्हाट इज ए लाइन चार्ट दोस्तों? लाइन चार्ट दोस्तों बहुत सिंपल होता है, यह सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को दिखाता है। ठीक है, यानी हर दिन या टाइम इंटरवल का, बेसिकली चार्ट्स दोस्तों किसी टाइम इंटरवल में हम देखते हैं। जब भी कोई कैंडल बनती है, या तो वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, एक दिन, एक महीना, एक हफ्ता के टाइम फ्रेम का मूवमेंट दिखाती है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे हमें पता चलता है लाइन चार्ट में सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को दिखाता है, यानी हर दिन या टाइम इंटरवल का लास्ट जो रेट रहेगा। जैसे कि सपोज 1 मिनट की हम बात करें, तो 12:01 का जो लास्ट रेट रहेगा वो उसको दिखाएगा, 12:02 का जो लास्ट रेट रहेगा वो उसको दिखाएगा। तो उन्हें हर दिन या टाइम इंटरवल का लास्ट अंतिम भाव हर क्लोजिंग को लाइन से जोड़ दिया जाता है, जिससे हमें ये स्मूथ ट्रेंड लाइन दिखती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो अलग अलग टाइम इंटरवल पे हमारे जो क्लोजिंग रेट्स हैं हम उसकी बात करते हैं।
क्लोजिंग रेट्स की दोस्तों बात होगी हमारी। तो अगर हम क्लोजिंग रेट की दोस्तों बात करेंगे तो इसमें आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं ना दोस्तों डॉट्स नजर। तो क्लोजिंग रेट्स में ये जो डॉट्स हैं मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से बताता हूँ। यहाँ से ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये वाले डॉट, ये डॉट्स, ये डॉट्स, तो ये बेसिकली इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे इसका क्लोजिंग रेट है। ठीक है, अब इनको कनेक्ट किया गया लाइन से, राइट। तो जब इन्हें लाइन से जोड़ दिया जाता है, इससे हमें एक स्मूथ ट्रेंड लाइन दिखती है और इस ट्रेंड लाइन को हम देख के समझते हैं कि भाई ट्रेंड किस तरफ का है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नुकसान है, थोड़ा आसान है थोड़ा इसे समझना, बेसिक। लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए थोड़ा ठीक है। नुकसान इसका ये है कि इसमें ओपन हाई लो प्राइस नहीं दिखते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है। तो दोस्तों लाइन चार्ट को हमने समझ लिया है, अब हम बार चार्ट को समझेंगे। बार चार्ट दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल होता है इसके कंपेयर में, और इसमें ना मेनली चार बातें होती हैं, लेफ्ट टिक, राइट टिक, ऊपर की छड़ी, नीचे की छड़ी। मीन्स ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, एंड देन हाई प्राइस एंड लो प्राइस। ठीक है, तो जो आप ग्रीन वाला देख रहे हैं, जैसे कि अब हम ग्रीन वाले की बात करते हैं। ग्रीन वाले में आपको एक चीज बहुत साफ नजर आ रही होगी कि यहाँ पे जो ओपन प्राइस है वो नीचे है, क्लोज प्राइस जो है ऊपर है। तो मतलब अगर कोई चीज 6 रुपए में शुरू हुई भाव और 7 रुपए में क्लोज हुई, मान लीजिए 8 तक गई थी और 5 का लो बनाया, तो मतलब 6 से शुरू हुई, लास्ट में 7 में बंद हुई। ठीक है, तो मतलब वो आगे बढ़ी मतलब बुलिश हुई, ग्रीन हुई। बुलिश मूव ग्रीन से जनरली मतलब दिखाते हैं, दर्शाते हैं, तो इसलिए इसे ग्रीन से शो किया गया। 6 पे शुरू हुई ओपन, 7 पे क्लोज हुई, हाई 8 तक गई थी और लो 5 तक। ठीक है, तो इस तरीके से इसको दिखाते हैं। This is all what bar chart is all about. A bar chart in trading is a type of price chart that shows open, high, low and close OHLC prices for a given time period using vertical bars. ये चार्ट ना दोस्तों थोड़ी प्रैक्टिस के बाद थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव होता है और देखने में लेकिन थोड़ा सा पेचीदा लगता है। इट्स लिटिल more complicated when you will see into a chart where lot of bar lines are given, it looks little complicated. ठीक है दोस्त, तो ये है बार चार्ट के बारे में। आगे अगर हम बात करेंगे कैंडल स्टिक के बारे में, तो दोस्तों कैंडल स्टिक क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। व्हाट इज कैंडल स्टिक? कैंडल स्टिक, a candlestick in trading is a special chart that shows open, high, low, close prices in a more visual and colorful way like a candle with a wick. तो दोस्तों पॉपुलर वैसे तो फिल्ड और हॉलो दो तरीके, ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्ट्रास्ट में भी कैंडल्स होती हैं, हॉलो और मतलब सॉलिड में भी। बट जो पॉपुलर है जिसपे हम आगे तक ट्रेडिंग और एडवांस टूल्स और बाकी चीजें सीखेंगे और जिसपे सब लोग मोस्टली पसंद करते हैं, काम करते हैं, दैट इज लाइक जहाँ पे एक बुलिश मूव को ग्रीन कैंडल से और बेयरिश मूव को रेड कैंडल से दिखाया जाता है। ग्रीन का मतलब है भाव बढ़ा है, रेड का मतलब है भाव घटा है। ठीक है, वैसे भी इतना तो आपको पता होगा बुल और बियर क्या होता है। बियर्स मतलब जो मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हो, बुल मतलब जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हो। ठीक है, जो भाव को ऊपर ले जाना चाह रहे हो दे आर बुल्स, जो भाव को नीचे ले जाना चाह रहे हो दे आर बियर्स। तो बेसिकली एक कैंडल स्टिक में क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इससे पहले ना हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि कोई है जो अपनी चीज को 5 रुपए में बेचना चाहता है और कोई है जो उसको 4.5 में खरीदना चाहता है। अब दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। अब उन दोनों में जो जीतेगा बात उसकी होगी। अगर 4.5 वाला जीत गया, उसने उसको कन्विंस कर लिया है, उसने उसको हरा दिया, तो चीज का भाव 4.5 हो जाएगा। और अगर वो जीत गया बेचने वाला, तो उसका भाव 5 हो जाएगा। तो बेसिकली जिसके पास चीज है, जिसने बाय कर रखी, वो उसे ज्यादा में सेल करना चाहता है।
किसी ने 50 रुपए के भाव से अगर आम खरीद रखे होंगे तो वो 60 में ही तो सेल करना चाहेगा, 70 में, 80 में, ज़्यादा भाव में, ताकि उसे मुनाफ़ा बनाया जा सके, राइट? और मार्केट में जैसे रिवर्स डायरेक्शन होता है, आप ज़्यादा में बेच के भी कम में खरीद के मुनाफ़ा बना सकते हैं। तो अगर किसी ने कोई चीज़ कम में बेच रखी है और अब उसे ज़्यादा में बेच रखी है और उसे कम में खरीदना है, तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि भाव किसी तरीके से नीचे जाए। तो बेसिकली कैंडलस्टिक क्या है? कैंडलस्टिक बायर्स और सेलर्स के बीच की फाइट है, लड़ाई है, और उस लड़ाई में कौन हावी है, कौन हार रहा है, किस तरीके की लड़ाई है, कैसी लड़ाई चल रही है, वो आप लाइव देख सकते हैं। तो जब आप कैंडलस्टिक को अच्छे से समझने लगते हैं, तो आप समझने लगते हैं कि मार्केट पे किस टाइम पे क्या ट्रेंड है, क्यों कौन ज़्यादा है, हावी है। बायर्स हावी हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाव ऊपर जाएगा, बेयर्स हावी हैं तो भाव नीचे जाएगा। तो उन दोनों की बेसिकली इस युद्ध का क्या बोलते हैं, विजुअलाइजेशन है कैंडलस्टिक, ठीक है। तो दोस्तों, ग्रीन और रेड कलर, दो कलर की कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है। ग्रीन के नीचे बुलिश लिखा है, रेड के नीचे बेयरिश लिखा है। तो इसमें जो कैंडलस्टिक होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है दोस्तों, ठीक है। कैंडलस्टिक जो हमारी होती है दैट इज मेड बाय टू थिंग्स। एक है उसकी बॉडी, ये जो दोस्तों ये जो चीज आप देख रहे हो, ये है बॉडी। ये क्या है? ये बॉडी है। और ये क्या है दोस्तों? ये इसकी विक है, ठीक है। ये वीक है, ये वीक है, ये भी वीक है, और ये भी वीक है, ठीक है। तो ये है कैंडलस्टिक की बॉडी और वेट। अब जैसे कि ग्रीन है, भाव ऊपर गया होगा, तो ग्रीन कैंडल की जो बॉडी जहां से नीचे से स्टार्ट होती है, जो उसका लोअर पार्ट होता है, वहां से जेके जहां तक वो सॉलिड बॉडी होती है, जो उसका अपर पार्ट होता है, तो जहां से ये बॉडी का लोअर पार्ट स्टार्ट होता है, वो उसका ओपनिंग प्राइस होता है। मतलब सपोज अगर यहाँ पे लिखा है कि 50, 60, 70, 80, इसका मतलब क्या है दोस्तों? यहां से अगर 12 बज, ये 1 मिनट की कैंडल है, सपोज दिस इज 1 मिनट कैंडल, ठीक है। अब 1 मिनट की कैंडल पे सपोज दोस्तों, जैसे ही 12 बज के 1 मिनट हुआ, किसी चीज का भाव, मान के चलते हैं XYZ किसी शेयर का भाव 60 रुपए था। अब बायर्स हावी है मार्केट में और वो मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए। कहां तक ले गए दोस्तों? कहां तक ले गए? वो उसको ले गए ऊपर तक, और 80 रुपए तक उन्होंने ले जाने की उसको कोशिश करी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेलर्स ने उसको थोड़ा सा रेसिस्ट किया और इसको क्लोज किया 70 में, ठीक है। तो जब वो मिनट कंप्लीट हुआ तो उसका ओपनिंग प्राइस था 60 और क्लोजिंग प्राइस था 70। अब इसमें जो आप देख रहे हो, ये तो ऊपर की विक, ये ऊपर की विक क्यों बनी दोस्तों? ये जो ऊपर आपको विक दिख रही है, ये क्यों बन रही है? मैं थोड़ा आप सबको फिर से क्लियर करके बताता हूँ दोस्तों। ये एक नीचे की विक है और एक ये ऊपर की विक है। ये क्यों बनी? तो इसका मतलब है दोस्तों, जब भाव स्टार्ट हुआ, सत मान लीजिए 60 पे मार्केट स्टार्ट हुई, मार्केट को बियर्स हैवी होके नीचे ले जाने की कोशिश करने लगे, 50 तक ले गए, लेकिन ले नहीं जा पाए, तो वापस आ गई मार्केट। तो यहाँ मार्केट ने कुछ नहीं किया, यहाँ तक गई और वापस आ गई उस मिनट के अंदर, तो यहाँ पे ये वीक बन गई। अब मार्केट को ऊपर ले गए बुल्स, बियर्स को हराते गए। जब बियर्स को हराते गए, अब मार्केट पहुंच गई 80 के भाव पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बियर्स ने थोड़ा सा दम लगाया और मार्केट को 60 से नीचे करने की फिर से कोशिश करी, लेकिन वो कर नहीं पाए, और लास्ट में वो मिनट खत्म होते होते मार्केट 70 पे बंद हो गई। तो बेसिकली दोस्तों हुआ क्या, 60 पे शुरू हुई थी, 70 पे बंद हुई, तो कुल मिला के कैंडल कौन सी हुई? बुलिश कैंडल हुई। तो इसलिए इसका कलर क्या हुआ? ग्रीन हुआ, है ना दोस्तों। तो बुलिश कैंडल का क्या होता है? ओपन हाई, क्लोज, ओपन लो। ओपन जो होता है उसकी बॉडी का लोअर पार्ट होता है, क्लोज जो होता है उसकी बॉडी का अपर पार्ट होता है, हाई ऊपर और लो नीचे, ठीक है। अब इसी जगह पे हम एक बियरिश कैंडल को देखते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ होगा, आप बताइए।
मान लीजिए कि 12:02 की ये कैंडल है, ठीक है, 1 मिनट की ये और दूसरे मिनट की ये। अब भाव 70 पे बंद हुआ था। अब की बार क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही 70 पे बंद हुआ, 12:02 हुए, बुल्स ने फिर से दम लगाई इस बार, और वो मार्केट को फिर से 80 तक ले गए पिछली बार। लेकिन इस बार बियर्स पूरी तैयारी में थे। बुल्स जब भी मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। बियर्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो मार्केट को 80 तक ले गए, लेकिन वहां से बियर्स ने फिर से हमला शुरू कर दिया। मतलब बियर्स फिर से ज्यादा शक्तिशाली निकले और वो मार्केट को नीचे तक ले आए। कहां तक? 50 तक। लास्ट में बुल्स ने फिर से दम लगा के ऊपर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट 60 पे उस पर्टिकुलर मिनट जब खत्म हुआ तो मार्केट का जो प्राइस था वो 60 था। तो कुल मिला के इसमें जीत किसकी हुई इस कैंडल में, आप बताइए? बेयर्स की हुई फ्रेंड्स, क्योंकि 70 से शुरू हुआ था वो मिनट का स्टार्टिंग, और जब खत्म हुई तो भाव 60 था। इसलिए इसको किस कलर से डिनोमिनेट किया गया? रेड कलर से। ठीक है। तो जो बेयरिश कैंडल बनती है जिसमें भाव नीचे जाता है, उसमें जो बॉडी का अपर पार्ट होता है वो ओपन ओपन प्राइस बताता है, और जो लोअर डायमेंशन होती है उसकी बॉडी की, जो लोअर हिस्सा होता है वो क्लोज पार्ट बताता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे के वीडियोस में और भी क्लियर होता जाएगा। वैसे अभी हम कैंडल स्टिक को और ज़्यादा डिटेल से जानेंगे। दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैंडल स्टिक चार्ट आए कहाँ से, थोड़ा उस बारे में समझते हैं। कब आए, कैसे कैसे ये पॉपुलर हुए, थोड़ा सा इसके पीछे की एक हल्की सी डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों 17th सेंचुरी में जो है जापानी ट्रेडर ने सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट को यूज किया राइस प्राइजेस को स्टडी करने के लिए, चावल के भाव को, ठीक है। बाद में स्टीव निसॉन ने इसे इंट्रोड्यूस कैंडलस्टिक पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया मॉडर्न ट्रेडिंग के थ्रू। अपनी बुक उन्होंने जो लिखी थी जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक, उसमें उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो कैंडलस्टिक चार्ट जो है दोस्तों, उसमें 4 तरीके के डेटा होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, ओपन, हाई, लो और क्लोज। और ये चार्ट जो है बेसिकली उस पूरे विश्लेषण को कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, उस पर्टिकुलर टाइम इवेंट पे क्या हुआ है, उसको बहुत ही इजी और विजुअल तरीके से दिखाता है। जो इसकी पतली लाइन है विक, वो उस समय की सबसे ऊंची और सबसे नीची कीमत दिखाती है कि कहाँ तक कोई इसे ले गया, भले ही वापस आ गया हो, या कहाँ तक उसे वो नीचे ले गया, भले ही उसके बाद वापस आ गया हो। तो विक जो है ये उस चीज को दिखाती है। विक क्या होता है दोस्तों, फिर से आप बताइए मुझे क्या होता है विक। दोस्तों ये विक है, मैंने आपको बताया था ना, दिस इज द विक। दोस्तों ये विक है, और ये आपका विक का हिस्सा है। ये अपर विक हो गई और ये आपकी लोअर विक हो गई, ठीक है। तो ये उस समय की जो है सबसे ऊंची और सबसे नीची कीमत को दिखाता है। अब हम बात करेंगे मोटे हिस्से की, जो उसकी बॉडी है। बॉडी क्या होती है दोस्तों, जो इसका मोटा हिस्सा होता है। इसकी बात करें तो इसमें बॉडी कहाँ है, ये बॉडी है, इसका मोटा हिस्सा है, दिस इज बॉडी, ये बॉडी है दोस्तों, ठीक है। बॉडी उस समय की शुरुआत या अंत की कीमतें दिखाती है। मैंने आपको बताया जैसे 1 मिनट में 60 से 70 कीमत गई, स्टार्ट हुई थी 60 से शुरुआत की कीमत, और लास्ट की 70। उसी तरीके से बीआरएस में 70 से 60 आई थी, 70 टू 60 आई थी, राइट। तो अगर क्लोज की जो क्लोजिंग रेट है वो ओपनिंग रेट से ज्यादा है तो कैंडल ग्रीन कलर की होगी। कुछ लोग ग्रीन कलर की जगह उसे नीले रंग में भी दिखाते हैं, बट हम यहाँ सिर्फ ग्रीन को लेके चलेंगे। कुछ लोग उसे ब्लैंक भी रखते हैं, बुलिश कैंडल को ब्लैक ब्लैंक भी रखते हैं, और बेयरिश कैंडल को जस्ट भरा हुआ दिखाते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या से बात कर रहे हैं, रेड और ग्रीन की। अच्छा, खाली और भरे हुए से मैं एक बार आपको फिर भी बता के दिखा देता हूँ। मान लीजिए हम कोई कलर ना दें और ये कैंडल है,
और मान लीजिए हम एक ये कैंडल है और ये पूरी भरी हुई है, तो दिस इज बेयरिश, दिस इज बुलिश, दिस इज बुलिश। तो दोस्तों ये एक तरीका है, बट हम अब जो कैंडल स्टिक को लेके चलने वाले हैं वो है ग्रीन और रेड। तो हम फिर से बात करेंगे, अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है तो वो कैंडल ग्रीन कलर की होती है और प्राइस ऊपर गया है। अगर प्राइस जो है उसका ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है, मतलब वो कम में जाके क्लोज हुई है, तो कैंडल रेड कलर की होती है, मतलब प्राइस नीचे आया है। अब यहाँ पे प्राइस ऊपर कहाँ गया है, इस वाली में, और नीचे कहाँ गया है, इस वाली में। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से सबको क्लियर हो गया होगा, राइट दोस्तों। दोस्तों आज जब हम इस कैंडल स्टिक चार्ट को बहुत अच्छे से सीख रहे हैं बेसिक टू एडवांस लेवल में, मैं चाहूंगा कि अब मुझे आपका सपोर्ट वैसे ही लगातार मिलता रहे। जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आगे का वीडियो देखें और मेरे को इसमें मोटिवेट करते रहें। आपकी मोटिवेशन ही मुझे अपनी बेहतर से बेहतर प्रयत्न करने के लिए एक हिम्मत देती है, हौसला देती है। तो दोस्तों अपना साथ इसी तरीके से बनाए रखें। मैं आपको आगे और भी बेहतर-बेहतर चीज़ें बताने और सिखाने वाला हूँ, जिनसे आपकी ट्रेडिंग की जर्नी बहुत ही आसान होगी। लेकिन मुझे इसमें पूरे समय एक आपका साथ चाहिए और मैं आशा रखता हूँ कि ये साथ आप हमेशा लगातार बरकरार रखेंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब कैंडल स्टिक को थोड़ा और क्लोज़र वे में जानते हैं। विक एंड टेल। तो इसमें दोस्तों विक जैसे हम बात कर रहे थे, अब इसमें विक और टेल 2 टर्म आ गए। विक को दोस्तों अपर शैडो बोलते हैं, टेल को लोअर शैडो। तो इसमें देखिए टॉल अपर शैडो और लॉन्ग, और देखिए इसमें आपको एक टॉल अपर शैडो दिख रही है और एक लोअर शैडो दिख रही है जिसे लॉन्ग टेल बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखो मैंने दोस्तों और भी लोगों के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें वो बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न बताते हैं, उनको रटने को बोलते हैं। तो दोस्तों मैं एक बात बताऊं, लाइव ट्रेडिंग में इतना ज्यादा मतलब अलग अलग तरीके की चीजें होती है ना, कि अगर आपने कुछ रट रखा होगा बिना समझे तो आप उसे भूल जाएंगे, वो आपको टाइम पे याद नहीं आएगा। और गलती से अगर कुछ गलत रट लिया या कुछ गलत याद आ गया ना, तो फिर तो समझिए क्या हो जाएगा, मतलब नुकसान हो जाएगा, राइट। तो रटिएगा नहीं कुछ भी जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, प्लीज डोंट डू एनी रट्टाफिकेशन। जबरदस्ती का मेमोराइज नहीं कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैं बहुत धीरे धीरे चीजों को इसीलिए बता रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा ताकि सब लोगों को समझ में आए। लेकिन रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। ठीक है, तो हम बड़ा आराम से समझेंगे कि हो क्या रहा है। हमें एक चीज बस याद रखनी है इस पूरे चीजों के बीच में, और आप सब कुछ अपने आप समझ जाओगे, सब कुछ आपको विजुलाइज होने लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। अब हम बात करें टॉल अपर शेडो, टॉल अपर शेडो की या लॉन्ग टेल की। ठीक है, अपर शेडो या लोअर शेडो दोनों की हम बात करेंगे। क्या है दोस्तों ये अपर शेडो, लोअर शेडो, और ये क्या बता रही है दोस्तों, ये दोनों चीजें रेसिस्टेंस या सपोर्ट बताती हैं। ठीक है, कि भाई रेसिस्टेंस टाइप सिचुएशन आ गई है, सपोर्ट टाइप सिचुएशन आ गई है। तो रेसिस्टेंस सिचुएशन और सपोर्ट टाइप सिचुएशन क्या होती है वो जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कोई मार्केट, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई मार्केट यूं 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 कोई भी मार्केट चल रही है। ठीक है, अब मार्केट तो क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब कोई एक पर्टिकुलर प्राइस, कोई एक पर्टिकुलर रेट जहां पे मार्केट को ऊपर उठने में तकलीफ हो रही है, या कोई एक पर्टिकुलर इवेंट ऐसा आता है जहां से मार्केट अपना रास्ता बदल देती है। ठीक है, या मार्केट वहां से ऊपर की अपनी रफ्तार बदल के साइडवेज हो जाती है। तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है दोस्तों, उस पॉइंट को हम बोलते हैं कि वहां पे क्या आ गया है, रेसिस्टेंस आ गया है। उसी तरीके से दोस्तों अगर मान लीजिए मार्केट जो है नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट
जहाँ से मार्केट फिर से या तो रुक के अपना साइडवेज हो जाए या अपना डायरेक्शन फिर से चेंज कर दे। तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे मार्केट ठहरे, जहाँ पे मार्केट की रफ्तार धीमी हो, जहाँ पे मार्केट को थोड़ी सी अड़चन मिले। तो नीचे की तरफ जाने में जब नीचे मार्केट को अड़चन मिलती है वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट। तो दोस्तों सपोर्ट कहाँ की तरफ होता है, हमेशा नीचे की तरफ, और रेसिस्टेंस कहाँ होता है, ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ कोई चीज मिलती है जहाँ से चीजें चेंज होने लगे उसे सपोर्ट बोलेंगे। ऊपर की तरफ कोई चीज मिलती है जहाँ से चीजें चेंज होने लगे तो उसे रेसिस्टेंस बोलेंगे। अब कैंडल में हम किन किन चीजों को देख के बोल सकते हैं भाई कि रेसिस्टेंस थोड़ा हो रहा है या सपोर्ट थोड़ा हो रहा है, और क्यों बोल सकते हैं, हम इस चीज को समझेंगे, थोड़ा डेप्थ में समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इस कैंडल पे हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अब ये कैंडल का कौन सा प्राइस है दोस्तों, प्राइस इसमें नीचे गया है क्योंकि ये रेड है, ये तो आपको पता चल गया, पीछे आपने देखा। तो ये कौन सा प्राइस है, ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोज्ड प्राइस है, ये इसका लो है, और ये इसका हाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, कहाँ पे हमें क्या चीज मिल रही है। ठीक है, तो दोस्तों अब ये देखने वाली बात ये है कि इसमें मार्केट बहुत ऊपर तक गई। अब मान लीजिए कि मार्केट का जो है ना मूवमेंट जो है अपसाइड है, समझिएगा, मार्केट का जो मूवमेंट है वो अपसाइड है। ठीक है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, देखिए ऐसे बताता हूँ, ये देखिए ये मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, रेट मार्केट के ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पे जाने के बाद क्या हुआ कि हमें ऊपर में ये कैंडल मिली, और इससे हमें ये फील हुआ कि ये रेसिस्टेंस है। देखिए लिखा ना कि जहां पे अब हमें रटेंगे, तो हम कैसे रटेंगे, रटने वाली बात तो ये है कि देखो दोस्तों, टॉल शैडो, शैडो मतलब ये जो आपको दिख रही है, ये टॉल हो और नीचे छोटी सी बॉडी हो, ये तो इसको बोलेंगे कि भाई रेसिस्टेंस आ गया। अब पूरी दुनिया इसी तरीके के वीडियो बना के ये चीज रटवाई जा रही है कि भाई रट लो, ये दिख जाए तो समझ लेना रेसिस्टेंस आ गया, रट लो ये दिख जाए तो रेसिस्टेंस। अरे भाई ये तो बताओ, ये दिख जाए तो रेसिस्टेंस क्यों आ गया, ऐसा क्यों फील करें हम, नहीं रटना हमें, क्यों आ गया ये बताओ। ये बताने वाले कितने लोग हैं यार, कितने लोग हैं। तो ये चीज जाननी बहुत जरूरी है यार, कि ये जो है क्यों क्यों रटे हम, है ना। तो रटना नहीं है, समझने वाली बात है। देखिए समझिएगा दोस्तों, मार्केट ऊपर जा रही है, दबादब ऊपर चल रही है, ऊपर चल रही है, ऊपर चल रही है, और ऊपर में जाके हमें ये कैंडल मिलती है अप ट्रेंड में। हम बात कहाँ कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अप ट्रेंड की। ठीक है, हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो अप ट्रेंड में अगर हमें ये कैंडल मिलती है तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज मान लीजिए 10 की थी, और उस पे हुआ क्या कि बुल्स, क्योंकि अप ट्रेंड में थी, जोर लगा के उसको ले गए मान लीजिए 15 तक। बहुत बड़ा है ना अंतर, 15 तक ले गए। लेकिन उस पर्टिकुलर जगह पे जाके बियर्स ने वापस उनसे बोला चलो भाई, ऐसा है बहुत बढ़ चुके, अब तुम नीचे जाओ, चलो नीचे निकल लो, और उस प्राइस को नीचे धकेला, और उस लड़ाई में नीचे ले जाके उसको 8 पे खड़ा कर दिया। 15 तक से सीधे 8 पे, मतलब जहां से शुरू हुआ था वहां तक भी नहीं छोड़ा, 8 पे लाके खड़ा कर दिया। बियर्स ने थोड़ी सी दम नहीं लगाई, बहुत दम लगाई, और इसे 8 पे ले गए। जबकि बुल्स फिर वापस वहां पे थोड़ा सा रेसिस्ट कर पाए और वो कैंडल 9 पे क्लोज हो गई। तो प्राइस अप ट्रेंड में, मतलब बुल्स हावी थे, तभी तो वो अप ट्रेंड था दोस्तों। बुल्स हावी थे इसीलिए अप ट्रेंड था, है ना। लेकिन बुल्स के हावी होने के बावजूद एक कैंडल अब एक ऐसी बनी है जिसपे बियर्स इस लेवल पे हावी हो गए कि पूरी तरीके से उन्होंने बुल्स को हरा के रख दिया उस पर्टिकुलर टाइम इवेंट पे। तो अब क्या मतलब है भाई, अब मतलब है कि जो पहले लगातार जीते जा रहे थे,
मैं बोल रहा हूँ ना, कैंडल को एक युद्ध की तरीके से देखिए, एक वॉर की तरीके से। लगातार बुल्स जीते जा रहे थे, अब एक मिनट ऐसा आया है जहां पे बियर्स ने उनकी पिटाई लगा दी। अब जो बेचने वाले हैं वो जीत रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई अब यहां से इस पर्टिकुलर मिनट पे प्राइस नीचे ले जाके उन्होंने क्लोज कर दिया, और इतना नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ऊपर से नीचे ले जाके 15 से 10, फिर 9 और 8, 8 पे ले जाके फिर 9 पे क्लोज हुआ है। तो मतलब आप समझ रहे हो, आप कनेक्ट कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मतलब माहौल बदल गया है। हम लोग बोलते हैं ना कि भाई अभी तक इसकी गुंडागर्दी थी, अब माहौल बदल रहा है। कैसे माहौल बदल रहा है? कि भाई बहुत अप ट्रेंड चल रहा था, अब 1 मिनट पे या उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे देखिए एक जो है टॉल अपर शैडो बन गई है। यहाँ से रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब जो है यहाँ रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ अब वो ताकत नहीं दिखाई दे रही बुल्स में, अभी-अभी पिटाई पड़ी है उनकी, ठीक है? तो इसलिए हमने इसको क्या माना कि कभी भी इस तरीके की कैंडल दिखे तो रेजिस्टेंस। और अगर हम मान लीजिए डाउन ट्रेंड की बात करें, तो क्या हुआ डाउन ट्रेंड में दोस्तों? प्राइस को बुल्स ने नीचे से, बियर्स पहले प्राइस को ऊपर से नीचे ले गए, डाउन ट्रेंड था, नीचे चल ही रहा था प्राइस दबा दब, तभी ये डाउन ट्रेंड था। लेकिन बुल्स ने पूरी हिम्मत दिखाई, प्राइस को ऊपर ले गए, 15 पे ले गए और वापस जाके 14 पे क्लोज किया, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे जब प्राइस को बहुत ऊपर ले जाके क्लोज किया, तो इसका मतलब क्या है कि जो अब डाउन ट्रेंड चल रहा था, जिसपे बियर्स हावी थे बुल्स के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक बार फिर से बियर्स ने अपनी एंट्री दे दी है, और यहाँ से पॉसिबल है कि एक रिवर्सल हो। तो इस जगह को हम क्या कहेंगे? सपोर्ट कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे, राइट? ठीक है। आई होप थोड़ा सा आपके समझ में आया होगा ये सारी बातें। आया है या नहीं आया भाई? आया है ना? चलो, बढ़िया है। तो आना ही चाहिए भाई, पूरा दम लगा के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? आना ही चाहिए। अगर कुछ नहीं भी आता है तो आप मुझसे अपने कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ सकते हो, मैं उन चीज़ों को और आगे की वीडियोस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? चलिए, तो दोस्तों एक चीज़ अब आपको पता चल गई है बहुत अच्छे से, ये बॉडी है और ये आपकी क्या है? टेल कह लीजिए। इस केस में से आप क्या कहेंगे? विग कहेंगे। और विग बोल सकते, जनरल टर्म में हम दोनों तरफ जहाँ पे बॉडी ना हो उसको विग भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो उससे मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे इस जगह पे ये जानने से है कि भाई जो है शैडो जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है? दोनों ही केस में एक टर्म है ना, शैडो कॉमन है। शैडो अगर रियल बॉडी से बहुत बड़ी है और अगर नीचे की तरफ बड़ी है और बॉडी ऊपर है, तो मतलब वो सपोर्ट दिखा रही है। अगर ऊपर की तरफ बड़ी है शैडो और बॉडी नीचे है, तो मतलब वो रेसिस्टेंस दिखा रही है। क्यों दिखा रही है मैंने अपने आप आपको बता दिया, रटने की जरूरत नहीं है। रटोगे दोस्तों सीख नहीं पाओगे। इसको रटोगे कुछ और बताऊंगा, जो रटा होगा दिमाग से बाहर निकल जाएगा, और दिमाग में रहा भी ना, लाइव मार्केट में रटा हुआ काम नहीं चलेगा। बस इनके थ्रू उस युद्ध को बार बार देखने की कोशिश करना है, इसलिए पैटर्न आपको दिए जा रहे हैं। इनके थ्रू उस पर्टिकुलर जगह पे क्या हुआ उसको उसको समझने की बार बार कोशिश करोगे, तो जब भी इस तरीके के पैटर्न आपको मिलेंगे, आगे आप अपने चार्ट से बात करना सीख जाओगे। यू विल स्टार्ट टॉकिंग टू योर चार्ट्स। जब आप चीजें अच्छे से सीखते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपके चार्ट आपसे खुद बातें करेंगे, आपको खुद बताएंगे कि भाई क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। एक नजर मारोगे और सब क्लियर होने लगेगा, ठीक है? तो इसे ही बोलते हैं प्रिसीजन, स्ट्रांग होना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबा वीडियो होने वाला है ये, बट बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ अच्छा सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए यहाँ पर, कैंडलस्टिक पैटर्न में दोस्तों लॉन्ग लाइंस का क्या मतलब है, ठीक है? अब हम अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस करेंगे। अ लॉन्ग व्हाइट और ग्रीन कैंडल, व्हाइट को आप हटा दीजिए, हम ग्रीन और रेड में चीजों को बात कर रहे हैं। अ लॉन्ग ग्रीन कैंडल मींस बायर आर स्ट्रांग एंड पुश द प्राइस अप, दिस इज बुलिश साइन। ठीक है दोस्तों, क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको?
ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लॉन्ग व्हाइट और ग्रीन कैंडल का मतलब है बायर्स स्ट्रांग है, ठीक है, बायर्स आर स्ट्रांग एंड दे हैव पुश द प्राइस अप। ऑब्वियस सी बात है भाई, दे हैव पुश द प्राइस अप, तभी तो ग्रीन कैंडल बनी है। जब यहाँ पे ये ओपन हुई है और यहाँ पे जाके क्लोज हुई है तो प्राइस तो ऊपर गया है ना। सो दिस इज अ बुलिश साइन। क्लियर बात है, कोई मुश्किल नहीं है भाई। चलो आगे के बताओ। अ लॉन्ग बैक ब्लैक और रेड कैंडल मीन्स सेलर्स आर स्ट्रांग एंड पुश द प्राइस डाउन। ये दोस्तों कैसा साइन है? बियरिश साइन है ना। नीचे ले गए हो भैया आप रेट को। ये था इसका ओपनिंग प्राइस, ये था क्लोज प्राइस, रेट नीचे गया है, मतलब दिस इज अ बियरिश साइन। ये एक बियरिश साइन है, ठीक है दोस्तों। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड नाउ वी कैन प्रोसेस टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पैटर्न क्या है दोस्तों? मारुबोजू। मारुबोजू क्या है दोस्तों? इट इज ए कैंडल विद नो अपर और लोअर शेडो, जस्ट अ फुल बॉडी। मतलब भाई कोई मतलब शेडो ही नहीं है, मतलब एक भी बार अपोजिट पार्टी ने लड़ने की कोशिश ही नहीं करी। हमारा जो उम्मीदवार है वो निर्विरोध जीत गया। मतलब निर्विरोध भाई कौन जीतता है? जिसका बड़ा ताकत हो जिसके अंदर भाई, वही तो निर्विरोध जीतता है ना। तो निर्विरोध जीत गया हमारा यहाँ पे बुल। कौन सी कैंडल में? ग्रीन वाली में। उसका बियर ने कुछ अपोज ही नहीं किया भाई, बियर जीत ही नहीं पाया उससे कहीं पे। उसने अपनी फाइट शुरू करी नीचे से, जो प्राइस है उसको ले गया ऊपर, ऊपर लेता चला गया और यहाँ पे जाके क्लोज करा दिया। तो इट इज like price opened low and closed high, no wick, buyers were in full control, strong bullish signal। उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बियर सिग्नल किस में आ रहा है? बियरिश मॉर्बोजू में, रेड कैंडल वाले में, जिसमें प्राइस ओपन तो हुए थे हाई लेकिन क्लोज हुए लो। जो नीचे गिराने वाला मार्केट को है बियरिश है, जो सेल करना चाह रहा है, जो नीचे ले जाना चाह रहा है, मतलब कि जो सेलर्स हैं बेसिकली, वो जो उसको नीचे ले जाके कम भाव पे फिर से बाय करना चाहते हैं, दोज हु आर सेलर्स दे आर इन फुल कंट्रोल। तो दोस्तों अब बताओ इसमें कुछ रटने की जरूरत है? नहीं है ना। इसका मतलब क्या क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा? देख के ही पता चल रहा है यार। और ये कैसा दे रहा है? ये दे रहा है स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल, ठीक है ना। कुछ रटने की इसमें बात ही नहीं है यार, जरा सी भी बात नहीं है। पता नहीं लोग क्यों रटने को बोलते हैं कि ये रट लो, इसको याद कर लो। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक डोजी की। कैंडलस्टिक डोजी, डोजी पैटर्न कैंडलस्टिक में क्या होता है, आइए समझते हैं दोस्तों। जैसा कि इसमें लिखा भी है, डोजी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें शुरुआती और बंद होने की कीमत लगभग बराबर होती है ना। क्योंकि यह कैंडल एक प्लस या क्रॉस की तरह दिखती है और इसका बॉडी बहुत छोटा होता है। इसका मतलब होता है कि मार्केट में निर्णय ही नहीं हो पाया कि खरीदार और बिकवाली में कौन, बेचने वाले और खरीदार में से कौन ज्यादा हैवी है, इस पे ज्यादा दमखम है, वो पता ही नहीं चल पाया क्योंकि कोई निर्णय ही नहीं हो पाया। और जो बायर और सेलर है वो इन कंट्रोल रहे बेसिकली। कोई अपना दमखम दिखा के रेट को ऊपर या नीचे नहीं ले जा पाया उस पर्टिकुलर टाइम गैप में। उस जिस टाइम पे वो कैंडल बनी है उसमें कोई नहीं ले जा पाया। तो ये एक समझने वाली बात है दोस्तों। अब इसको भी हमें रटना नहीं है, देखो दोस्तों समझना, ये तीनों टाइप है बट तीनों ही डोजी है। क्यों? इसका क्या मतलब है? भले ही इसकी जो विक है या शेडो है वो बड़ी है, इसमें कोई विक शेडो नहीं है, इसमें छोटी छोटी विक शेडो है, लेकिन भाई ये देखो, जहां ओपन हुआ वहीं क्लोज हुई, जहां ओपन हुई वहीं क्लोज हुई, जहां ओपन हुई वहीं क्लोज हुई। तो कोई भी अपना दमखम नहीं दिखा पाया उस मिनट के अंदर, कुछ डिसाइड नहीं हो पाया, ना मार्केट ऊपर गई ना नीचे गई। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? दिस इज अ डोजी कैंडलस्टिक, ठीक है। तो जब ये दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द मार्केट कुड नॉट मेक अ डिसीजन, बायर्स एंड सेलर्स वर इक्वली स्ट्रांग।
I hope you have got all this. Now I'm moving on to the next part. What it is? Next part पे move करेंगे. It is dragonfly candlestick. ड्रैगनफ्लाई कैंडलस्टिक क्या है दोस्तों? है तो ये भी डोजी का पार्ट ही, एक तरीके से डोजी कैंडल ही बन रही है, लेकिन ये फिर भी दोस्तों कुछ बता रहा है। वहां तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है, वहां तो कुछ भी नहीं पता लगा, यहाँ को तो कुछ भी नहीं पता लगा, क्योंकि सब चीजें बीच में थी, सेंटर था मामला। इसमें देखिए सब कुछ ऊपर की तरफ है, जो वो क्रॉस बन रहा है वो ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक है। या फिर जो वो लाइन बन रही है, इस लाइन को, जिस इस लाइन की मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ, ये जो लाइन बन रही है ये ऊपर की तरफ है, अपर साइड में है ना। और ये जो वीक हो गया या शेडो हो गई, ये नीचे है। तो दोस्तों इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल जाएगा हमें कि अगर कोई मार्केट, ये है चार्ट, ये रहा आपका चार्ट, कोई मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रही है और नीचे आने पे आपको ये वाली मिल गई, ये मिल गया, इसका मतलब, या फिर ये मिल गया, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से बुलिश रिवर्सल है, मतलब यहाँ से चांसेस हैं कि डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ से डाउन ट्रेंड हुआ और वहां पे जाके जब हमें ये मिली तो यहाँ से चीजें ऊपर चली जाए। अब इसे रटना नहीं है कि ये बुलिश रिवर्सल है। क्यों ये इशारा हो सकता है, आप समझिए दोस्तों, कि पहले ना चीजों को, रेट को नीचे ले जा, क्योंकि डाउन ट्रेंड था तो चीज नीचे गई, लेकिन क्योंकि डाउन ट्रेंड था तो डाउन ट्रेंड इसीलिए था क्योंकि बार बार चीजें नीचे जा रही थी, रेट नीचे जा रहे थे हर कैंडल पे, राइट, तभी तो वो डाउन ट्रेंड था। अब इसमें भी नीचे गई, लेकिन भाई अब की बार बुल ने दम लगा दी और चीजों को ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया, बहुत नीचे से बहुत चीजों को उठा दिया, ठीक है। तो ऊपर ले जाके जब क्लोज किया तो ये संकेत दिया कि बिकवालों से कंट्रोल अब खरीदारों के पास आ गया है। तो यह एक तेजी से बुलिश रिवर्सल का इशारा हो सकता है। तो हमें दोस्तों यही तो मार्केट में समझना है कि मार्केट कब किस जगह पे जाके अपनी दशा, अपनी दिशा बदल रही है। जैसे जैसे हमें ये समझ में आने लगेगा, हमारा जो प्रिसिशन है वो और स्ट्रांग होता जाएगा। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, बताइए, आप बताइए। अगर हमें ये पता लगने लगेगा कि मार्केट कहाँ से अपना डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर रही है, ये चीजें हमें धीरे धीरे समझने लग जाएंगे, तो हमें आसानी होगी ना, हमसे गलतियां कम होंगी, हमसे मुनाफे के चांसेस बढ़ेंगे, है ना। तो वही है, इसीलिए हमें इन सब चीजों को अच्छे से समझना है, इन पैटर्न्स को दोस्तों समझना है, समझ के अगर ये याद रह जाएं तो अच्छी बात है, समझ ना पाना तो याद करने की कोशिश भी मत कर, रटने की जरूरत नहीं है, समझ के इसको याद कर लो, सबसे अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से दोस्तों हैमर और ग्रेवस्टोन में भी क्या हो रहा है, प्राइस हैमर वाले केस में क्या हुआ, हैमर कब बना, अ हैमर कैंडल आल्सो कॉल्ड अ बुलिश रिवर्सल आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। इट फॉर्म्स व्हेन लोअर शैडो इज एट लीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ कैंडल बॉडी। पीछे वाले में क्या हुआ था दोस्तों, रेट्स चेंज नहीं हुए थे, जब हम बुलिश रिवर्सल की बात कर रहे थे पीछे के उसमें, तो रेट्स कुछ भी नहीं दोस्तों चेंज हुए थे, रेट कहाँ चेंज हुए, रेट थोड़ी ना चेंज हुए, ये अभी भी यहीं पे ओपन है और यहीं पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है यहाँ पे क्लोज है, लेकिन अंतर क्या था, क्योंकि डाउन ट्रेंड में था और मार्केट नीचे ले जाके उसी जगह पे बंद करा दी, और नीचे जाके बंद नहीं होने दी, और नीचे जाके बंद नहीं होने दी, वापस वही बंद करा दी, बुल्स ने थोड़ा कंट्रोल ले लिया, इसलिए हमने इसको बोला कि बुलिश रिवर्सल है, ठीक है। चाहे वो केस यहाँ पे हो और चाहे वो केस यहाँ पे हो, ठीक है। जब हम अगले स्टेप पे हमने क्या देखा, अगले स्टेप पे हमने देखा कि भाई ये जब हम बात कर रहे हैं रिवर्सल सिग्नल की हैमर और ग्रेव स्टोन में, तो यहाँ थोड़ा अलग सा हो रहा है। यहाँ क्या अलग सा हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर एक कैंडल फॉर्म हो रही है जिसका कलर है, इसका कलर ग्रीन है, इसका कलर रेड है, इसका मतलब ये अलग है, यहाँ पे ये ओपनिंग प्राइस है, यहाँ पे क्लोज प्राइस, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस और क्लोज प्राइस अलग हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तो वैसे भी ग्रीन और रेड दिख रहा है, लेकिन इसमें समझना क्या है कि ये बुलिश रिवर्सल हैमर कैसे दिखा रहा है, इन रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स कलर, जो भी उसका कलर हो, ग्रीन हो या रेड हो, उसको आप भूल जाइए इसमें,
हैमर और ग्रेवस्टोन हैमर पैटर्न में। तो जो है क्यों भूल जाइए, क्योंकि भाई ये देखिए अगर जो है नीचे डाउन ट्रेंड के टाइम पे अगर ये आपको मिल रहा है ये वाला कैंडलस्टिक, इसका मतलब क्या है भाई, लड़ाई लड़ी गई है, अच्छे से बुल ने फाइट किया और प्राइस को ऊपर ले जाके क्रॉस किया है। ठीक है, ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे भी दोस्तों बहुत ज्यादा बुल्स कंट्रोल में रहे और चीज को बहुत नीचे नहीं जाने दिया। इसलिए व्हेन बुल्स आर कमिंग इन कंट्रोल, दैट मीन्स कि अगर बियरिश साइड मार्केट चल रही थी, डाउन ट्रेंड चल रही थी, तो डाउन ट्रेंड मार्केट में अगर बुल्स अब अपना कंट्रोल ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वहां से एक बुलिश रिवर्सल पॉसिबल है। उसी तरीके से दोस्तों ग्रेव स्टोन डोजी है। ग्रेव स्टोन डोजी कहाँ मिलेगी तो कोई मतलब निकलेगा। देखिए दोस्तों कैंडल स्टिक इंपॉर्टेंट है अपने आप में जानना, बट वो कैंडल स्टिक पैटर्न हमें कहाँ मिल रहा है, वो कैंडल स्टिक पैटर्न दोस्तों हमें कहाँ मिल रहा है, ये बात जाननी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैमर डाउन ट्रेंड में मिलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। हैमर हैमर सॉरी दोस्तों, हैमर अगर अप ट्रेंड में मिलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। हैमर डाउन ट्रेंड में मिलेगा तो मजा है, क्योंकि वहां से रिवर्सल पॉसिबल होने की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर हमें ग्रेव स्टोन कहीं अप ट्रेंड में मिल जाता है, मार्केट ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में हमको जो है, अप ट्रेंड में हमें ये मिलता है, तो क्या है, gravestone doji appears when the open and close are near the bottom of the candle. It is opposite of hammer and signals a possible bearish reversal. चलो अभी दोनों लाइनें रट लो, ऐसा आपको सब बोलेंगे, रटना नहीं है, फिर से समझ। यहाँ क्या हुआ, मार्केट जो है अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पे सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया। अप ट्रेंड में अगर ये सिग्नल मिलता है तो मतलब उन्होंने मार्केट को बहुत फिर से नीचे ले जाके क्लोज कराया उस पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पे। मतलब कंट्रोल जो है वो सेलर के पास में वापस से ट्रांसफर हो रहा है इस पर्टिकुलर टाइम इवेंट पे। तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे कि यहाँ से बियरिश रिवर्सल जो है दैट इज पॉसिबल, पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों बातें हमेशा हो सकने की होती है, यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं है, बट हाँ आपका कन्विक्शन, आपका प्रेसिजन और स्ट्रांग होता जाएगा। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस को समझेंगे दोस्तों। कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस क्या होता है, तो ये कुछ फॉर्मेशंस ऐसे हैं, ये भी बट ऑब्वियस है, इन्हें भी रटना नहीं है, समझ के अगर याद हो जाए, समझ के याद रह जाए तो बड़ी अच्छी बात है ना। तो हमें से बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भाई अगर ट्रेडर बनना तो ये बड़ी अच्छी बात आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस, मल्टीपल कैंडल से अगर कोई कॉम्बिनेशन जो बनता है और वो कॉम्बिनेशन हमसे कुछ कहता है तो उसको हम बोलते हैं, उस तरीके के फॉर्मेशन को बोलते हैं कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। द वे वन कैंडल रिलेट्स टू द नेक्स्ट कैन गिव अस क्लूज अबाउट वेदर द ट्रेंड विल कंटिन्यू or reverse. Some pattern also show indecision, making the market doesn't have a clear direction. तो कब इंडिसीजन की सिचुएशन है, कब ट्रेंड विल कंटिन्यू, ट्रेंड कब कंटिन्यू रहेगा, कब रिवर्स हो जाएगा, ये सब भी हमें कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस बताते हैं। तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से जानते हैं, चलिए। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको बोलते हैं एनगल्फिंग कैंडलस्टिक। एंगल्फ कर लेना, अपने बाहों में ले लेना, अपने अंदर ले लेना। एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट सिग्नल ऑफ ए ट्रेंड रिवर्सल। इन दिस पैटर्न द सेकेंड कैंडल बॉडी कंप्लीटली कवर्स एंगल्स द फर्स्ट कैंडल बॉडी। ठीक है, चलो फिर से समझ लेते हैं भाई, फर्स्ट कैंडल बॉडी, सेकेंड कैंडल बॉडी क्या है, इसको जरा समझते हैं। बॉडी ये है, समझते हो ना भाई, ये है बॉडी। सभी भाई बहन इस बात को समझ रहे हैं ना कि ये है बॉडी। अब इसकी बॉडी इसके अंदर समा जाएगी कि नहीं, ये हमारी पहली कैंडल बनी और ये नेक्स्ट कैंडल है इस पैटर्न में, ये पहले बनी ये बाद में बनी। अब इसकी बॉडी अगर इसके अंदर समा जाएगी
मान लीजिए कि ये रेड कैंडल थी और ये ग्रीन है, इसने ये इसको एनगल्फ कर लेगी, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये नीचे जाने पे बनती है, मतलब भाई बियर्स तो थोड़ा-थोड़ा जीत रहे थे, लेकिन बुल्स इतना जीते कि पिछले वार की जो बियर्स की सारी मेहनत थी कि भाई यहाँ से उन्होंने ओपन कराया, यहाँ क्लोज कराया, वो सब बर्बाद कर दी, नीचे से ले जाके ऊपर तक गए और पूरा इस मिनट तो जीते ही जीते, पिछले मिनट को भी उन्होंने जीत लिया, मतलब इस टाइम फ्रेम के साथ साथ पीछे का टाइम फ्रेम भी जीत लिया, पीछे का टाइम इंस्टेंस भी उन्होंने जीता। ठीक है, तो एंगल्फ कर लिया अगर एक सेकंड कैंडल ने की बॉडी ने कंप्लीटली फर्स्ट कैंडल की बॉडी को, तो उसे बोलते हैं बुलिश शाइन आ सकता है, अगर ये डाउन ट्रेंड में मिलता है एंगल्फिंग पैटर्न। और अगर बेयरिश पैटर्न, बेयरिश एंगल्फिंग वाला जो है, ये वाले की अगर हम बात करें, इस वाले की, ये अगर हमें अप ट्रेंड में मिलता है तो इसका मतलब क्या है, ये एक बेयरिश साइन है, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। इस वाले ये वाला मिलता है तो मार्केट ऊपर जा सकती है, ये वाला मिलता है तो मार्केट नीचे जा सकती है, क्योंकि जो बुलिश अटेम्प्ट्स थे उसको एक बियर्स ने पूरा एनगल्फ कर लिया है, जीत गया है बियर बहुत अच्छे तरीके से, है ना? पूरी की पूरी बॉडी ही उसके अंदर आ रही है। तो इन दिस पैटर्न द सेकंड कैंडल बॉडी कंप्लीटली कवर्स एनगल्फ्स द फर्स्ट कैंडल बॉडी। ठीक है, I hope this is again very clear to all of you, and all of you are so intelligent. The only thing is you all need some practice and clear understanding of the concept. ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं आगे। डार्क क्लाउड कवर क्या होता है? डार्क क्लाउड कवर दोस्तों समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया दोस्तों, क्योंकि टॉपिक ही इतना बड़ा था। जो कुछ हम आगे सीखने वाले हैं वो कैंडल स्टिक से ही होता है, इसलिए आप जाइएगा कहीं नहीं, फ्लो बना के रखिएगा लास्ट तक। थोड़ा सा वीडियो और है आगे, पर इसे समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, डार्क क्लाउड कवर इज अ बेयरिश रिवर्सल पैटर्न दैट अपीयर्स आफ्टर एन अप ट्रेंड। मतलब अप ट्रेंड में अगर हमें डार्क क्लाउड कवर मिले तो उसका मतलब है वहां से मार्केट बेयरिश हो सकती है। कैसे होता है? इट वॉर्न्स दैट द मार्केट में गो डाउन, वार्न करता है कि भैया मार्केट नीचे जा सकती है। लाइक ए क्लाउड कवरिंग द सन, इट सिग्नल्स दैट रेनी डे सेलिंग प्रेशर माइट बी कमिंग। कितनी बढ़िया बात लिखी है, देखिए समझिए। लाइक अ क्लाउड कवरिंग द सन, इट सिग्नल्स दैट रेनी डे विच इज लाइक selling pressure might be coming. So it forms when a red candle opens above the previous green candle but then closes deep inside the green candle body. समझ गए? ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल ओपन होती है, ठीक है, बट क्लोज होती है डीपली इनसाइड द ग्रीन कैंडल बॉडी। डीपली इनसाइड द ग्रीन कैंडल बॉडी, फिर से बात करेंगे। डीपली इनसाइड द ग्रीन कैंडल बॉडी मतलब ये देखिए ग्रीन कैंडल की बॉडी और डीपली इनसाइड उसके क्लोज हो रही है ना, अगर हम कंपेयर करें तो। द क्लोज ऑफ द सेकंड कैंडल मस्ट बी मोर देन हाफ वे डाउन द बॉडी ऑफ फर्स्ट कैंडल। ये रहा हाफ वे, ये देखिए हाफ वे बना है, हाफ वे से नीचे क्लोज हुई ना, ये देखिए इसका हाफ वे पे ये लाइन बनी हुई है ना। अभी हाफ वे से नीचे क्लोज हुई एकदम डीप इनसाइड द ग्रीन कैंडल बॉडी, मतलब ग्रीन को हराने की पूरी पूरी कोशिश कर ली, बुल्स को हराने की पूरी पूरी कोशिश की बियर्स ने, और काफी हद तक जीत भी गए उस पर्टिकुलर कैंडल पे, जिस भी टाइम फ्रेम पे वो बन रही है। तो यहाँ से बियरिश रिवर्सल पैटर्न को ये इशारा करती है, बियरिश रिवर्सल यहाँ से पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से पियर्सिंग लाइन क्या होती है? डार्क क्लाउड कवर का अपोजिट है पियर्सिंग लाइन। देखिए इसमें क्या हाफ वे किसका लिया गया, ये डाउन ट्रेंड पे मिले अगर ये पैटर्न, तो मतलब है कि यहां से बुलिश ट्रेंड पॉसिबल है, बुलिश रिवर्सल पॉसिबल है यहां से। ठीक है, तो पियर्सिंग लाइन पैटर्न जो है डार्क क्लाउड कवर का अपोजिट होता है। देखिए पीछे रेड कैंडल बनी है, आगे ग्रीन कैंडल बनी है, रेड कैंडल का हाफ लिया गया है, और जो ग्रीन कैंडल जो बुल्स ने वापसी करी है इसमें, उन्होंने ग्रीन कैंडल को जो रेड कलर की बॉडी का जो अपर पार्ट है उसके ऑलमोस्ट क्लोज पे जाके, ऑलमोस्ट पास जाके क्लोज कराया है। So in this pattern, a green candle opens below the previous red candle, but then closes more than the halfway into the red candle body, showing that buyers are fighting back. यही बोला ना मैंने आपको, मजा आ रहा है?
चलो बढ़िया है अगर आ रहा है तो। और अगर थोड़ा कम आ रहा है तो ये समझ लो और अच्छे से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। चीज़ों में अगर आप मास्टरी करेंगे तो आपके लिए चीज़ें उतनी ही आसान होंगी। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत बेसिक येट बहुत पावरफुल, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद है कैंडलस्टिक स्टार फॉर्मेशन। तो कुछ कैंडलस्टिक स्टार फॉर्मेशन कहा जाता है। स्टार फॉर्मेशंस भी हमें कुछ-कुछ चीज़ें बताते हैं। क्या बताते हैं वो हम समझ लेते हैं। स्टार पैटर्न शो indecision in the market. When a large candle is followed by a much smaller candle, it means trend is losing strength. The body of two candles should not overlap, but their shadow wicks can. देखिए यहाँ पे आप बॉडी ओवरलैप नहीं कर रही है, शैडो या विक उसकी जो है ओवरलैप करें तो कोई बात नहीं, बॉडी ओवरलैप ना करे। A trend reversal is most likely if the next candle closes in the lower half of the first big candle body. समझिए, क्या समझ आया आपको? कि सबसे पहली बात इसमें समझने की ये है कि बॉडी ऑफ द टू कैंडल। अब बॉडी कहाँ पे है दोस्त? बताओ, ये है ना बॉडी, फिर क्या ये बॉडी है और ये बॉडी। तो बॉडी किसी की ओवरलैप कर रही है क्या? इसकी इससे कर रही है, नहीं कर रही। इसकी इससे कर रही है, नहीं कर रही। क्या इसकी इससे कर रही है, नहीं कर रही। क्या इसकी इससे कर रही है, नहीं कर रही। तो बॉडी ऑफ द टू कैंडल शुड नॉट ओवरलैप बट देयर शैडो विक्स कैन, राइट? तो ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है दोस्तों? अ ट्रेंड रिवर्सल इज मोर लाइकली इफ द नेक्स्ट कैंडल क्लोजेस इन द लोअर हाफ ऑफ द फर्स्ट बिग कैंडल। लोअर हाफ में जो है आपकी अगर लास्ट वाली कैंडल क्लोज हुई है तो ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल है फर्स्ट कैंडल के। तो देखिए इसका जो है इसका क्लोजिंग आप देखिए, है ना? तो दिस सिग्नल्स लिटिल रिवर्सल। वैसे दोस्तों स्टार फॉर्मेशंस और इन सब चीजों को तो आप तब और बेहतर तरीके से जानने समझने का मतलब है जब आप चीजों को रट रहे हो। यहाँ आपको चीजें देख के खुद पता चल रहा है कि रेड कैंडल नीचे ले जा रही है, यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम रुका नेक्स्ट कैंडल पे और ग्रीन पे फिर से मोमेंटम बढ़ा, ठीक है? बुल्स थोड़े हैवी हुए। तो ये सब चीजें ना दोस्तों जब हम बेसिक चीजें समझते हैं ना कि युद्ध कैसे लड़ा जा रहा है, युद्ध कौन जीत रहा है, अपने आप चीजें समझ में हमें आने लगती हैं, है ना? तो ये है दोस्तों। अब ये मॉर्निंग स्टार हो गया। मॉर्निंग स्टार भाई क्या है? बुलिश बता रहा है भाई। बुलिश क्यों बता रहा है? कि यहाँ पे देखिए आप, ये जो एग्जांपल था, थर्ड कैंडल जो है, ये यहाँ पे इसके हाफ से ऊपर जाके क्लोज हुई। तो ए लॉन्ग ग्रीन कैंडल दैट क्लोजेस अबव द मिडल ऑफ द फर्स्ट रेड कैंडल, दिस शोज बायर्स आर टेकिंग कंट्रोल। भाई क्यों बता रहे हो? रटवाओ मत। समझ में आ गया मेरे सारे सुनने वालों, राइट? जो भी बाकी के वीडियो में लोग इसे रटने की बोल रहे हैं ना, सुनना नहीं भाई, समझ लेना। इसकी मेहनत, यहाँ पे मेहनत कौन कर रहा था? यहाँ पे कौन जीत रहा था दोस्तों बताओ? यहाँ पे बेयर्स जीत रहे थे मार्केट को नीचे ले जाने वाले। अब बुल्स जीतने लगे हैं। आधी से ज्यादा सेना को उन्होंने इसकी हरा दिया है। यहाँ जाके क्लोजिंग दी है। तो अब किसका कंट्रोल बढ़ रहा है दोस्तों? बुल्स का। बुल्स का कंट्रोल बढ़ेगा तो रिवर्सल होगा, मार्केट ऊपर जाने के चांस होंगे। मतलब जो है ट्रेंड चेंज हो रहा है, जो नीचे जा रही थी अब वो शायद रुकेगी, साइडवेज होगी या ऊपर जाएगी, ऐसा हो सकता है। सो इवन इफ द बॉडी डजंट टच द शैडो कैन ओवरलैप। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इवनिंग स्टार दोस्तों उसका अपोजिट है, ठीक है? अप ट्रेंड में अगर ये आपको मिले तो इससे समझ लीजिएगा कि इट बिकम्स मोर बेयरिश व्हेन द सेकंड कैंडल इज फिल्ड रेदर देन हॉलो। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए दोस्तों कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मेन चीज हमें जो ध्यान रखनी है वो यही है कि जो थर्ड कैंडल है उसने फर्स्ट कैंडल जो थी उसमें जो बुल्स हैवी थे उसको बेयर्स ने हरा दिया। ये अप ट्रेंड में मिले तो मतलब रेट अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ट्रेंड अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अब ये है डोजी स्टार। डोजी स्टार इज कंसिडर्ड वीकर देन द मॉर्निंग और इवनिंग स्टार एज अ डोजी सिग्निफाइज indecision in the market. For confirmation, the next candlestick should
क्लोज इन लोअर हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल स्टिक। दोस्तों बेसिकली इंडिसिसिव टाइप की कैंडल है ये, इससे कुछ बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है, ठीक है। ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार से इसे वीकर कंसीडर किया जाता है। ये इनडिसीजन दिखाती है मार्केट का। तो हमने स्टार फॉर्मेशंस को तो आज समझा ही समझा, हमने पैटर्न्स को भी समझा, हमने सिंगल सिंगल कैंडल्स के कैरेक्टरिस्टिक भी समझे, बुलिश मूवमेंट बेयरिश मूवमेंट कैसे वो फाइट समझते हैं वो हमें समझ में आया। आज हमने दोस्तों क्या क्या जाना है उस चीज को हम थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न्स को हमने बेसिक से एडवांस तक जाना है। एक बार फिर से कंक्लूड कर लेते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न ट्रेडिंग में समझने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि बाजार में क्या हो सकता है। पहले बेसिक पैटर्न जैसे डोजी, हैमर और एंगल्फिंग सीखते हैं, ठीक है। उन बेसिक पैटर्न को आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे कर करके देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस से समझिएगा कि भाई वो वॉर जो युद्ध बार बार मैं बता रहा था, वो मैं क्यों बता रहा था, वो कैसे वो उसमें सिग्निफाई हो रहा है। आप जितनी बार उसको देखेंगे समझेंगे और आप उसमें और प्रबल और मैच्योर और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे उसको सीखने में। जो ये दिखाते हैं कि बाजार में क्या अनिश्चितता है, या ट्रेंड आगे बढ़ सकता है या पलट सकता है। ये सारी चीजें कौन दिखाता है? डोजी, हैमर, एंगल्फिंग। कैसे दिखाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैंने आपको बताया मॉर्निंग, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, दुनिया भर के सब स्टार आपको समझ में आने लगेंगे। और ट्रेडिंग सीख गए अच्छे से आप तो खुद भी स्टार बन जाएंगे, है ना। तो दूसरे जटिल पैटर्न्स भी आपको समझ में आने लगेंगे, आप और भी बेहतर आपको जानकारी मिलती है इन कैंडलस्टिक पैटर्न से। आप ट्रेडिंग के फैसले अपने थोड़े एक्यूरेसी उसकी बढ़ा सकते हैं। तो आज दोस्तों मैं आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ। आपने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। फॉर टेकिंग दिस बिग स्टेप टुडे आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू ऑल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाइम फ्रेम हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। कैंडल स्टिक चार्ट हो या कोई भी चार्ट हो, एक टाइम फ्रेम में बनता है, और कौन से टाइम फ्रेम पे हमें कब चीजों को देखना है, कौन सा टाइम फ्रेम हमें कब यूज करना है, ये सारी चीजें हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाइम फ्रेम के बिना चार्ट कुछ भी नहीं है। चार्ट को हम किसी टाइम फ्रेम पे ही देखेंगे। टाइम फ्रेम्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों ट्रेडिंग में एक और एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आपको बताएंगे कि टाइम फ्रेम कब कौन सा यूज करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं अब लास्ट में आपसे एक गुजारिश और करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही आसान भाषा में ट्रेडिंग सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मार्केट लाइव हिंदी विद अजय। दोस्तों अगर आप मेरे ट्रेडिंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप में जो मेरा धन का ग्रुप है या जो मेरा डेल्टा का ग्रुप है, उस पे लाइफ टाइम का फ्री एक्सेस आपको मिलता है। जब आप धन या डेल्टा एक्सचेंज पर अकाउंट खोलते हैं हमारे लिंक से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस तो मिलेगा ही, साथ में मैं आपको पर्सनल गाइडेंस, आपके डाउट क्लियर का सेशन वो भी लूंगा, और जूम ट्रेनिंग पर भी आपके सेशंस लिए जाएंगे जिसमें आपको सिखाया जाता है। कुछ अलग अलग बोनसेस भी आते रहते हैं। तो लिंक नीचे जो है उसका डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जो कि टाइम फ्रेम के ऊपर है, ठीक है। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सबका धन्यवाद। टेक केयर, गुड बाय।